हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल के सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि बिहार के इतिहास के बारे में हमें किन चीज़ों से पता चलता है। आखिर ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि बिहार का इतिहास कितना पुराना है। तो बिहार का इतिहास इतना पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास, उतना ही बिहार का इतिहास भी पुराना है। और वो कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिनसे पता चलता है कि हमारा बिहार का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन से साक्ष्य हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे बिहार का इतिहास कितना प्राचीन है। तो चलिए देखते हैं बिहार के प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोत। साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य, ये तीन चीज़ है। साहित्यिक स्रोत, साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य, जिनसे हमें पता चलता है कि बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। साहित्यिक साक्ष्य मतलब लिखे हुए कुछ साक्ष्य हैं। यात्रा वृत्तांत जो कुछ कुछ लोग बाहर से आते हैं और अपनी यात्रा वृत्तांत में यहाँ के बारे में बताते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कुछ पत्थर हो गए, शिलालेख, अभिलेख, चित्र, ये सारे कुछ। तो चलिए देखते हैं। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य में दो साक्ष्य हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र, रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराण। तो अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, ये सारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बाकी सब कुछ तो हम लोग जानते ही हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा बिहार का इतिहास कितना प्राचीन है। तो सबसे पहले ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसके लिए कीकट किरात शब्द का भी प्रयोग किया गया। बिहार के लिए कीकट किरात शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले ऋग्वेद में। लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र आता है, जिसके रचयिता कौटिल्य हैं। बौद्ध धर्म का इतिहास लामा तारनाथ और रामचरित संध्याकर नंदी के द्वारा रचित है। और कौटिल्य जो है इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और अर्थशास्त्र नाम से अर्थशास्त्र है, लेकिन ये काम से राजनीति शास्त्र है। ये राजनीति के बारे में बताता है और मगध साम्राज्य के बारे में हमें इससे पता चलता है। उसके बाद यात्रा वृत्तांत में हम लोग देखेंगे मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, इसमें भी बिहार के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा है। फाहियान का यात्रा वृत्तांत, हेनसांग इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत, ये सारा कुछ भी है। और यहाँ पे मैंने एक बार पढ़ा लिया है और उसके बाद मैं दोबारा से पढ़ा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पढ़ाया हुआ है। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं अशोक स्तंभ, अशोक शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा बिहार की अवशेष मूर्तियाँ, सिक्के, मृद भांड, विभिन्न उपकरण, चित्र। मृद भांड मतलब मिट्टियों के बर्तन। तो ये सारा कुछ जो मिला है उससे पता चलता है कि बिहार का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। बिहार का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ जब से हुआ तब से बिहार का इतिहास के बारे में पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में बिहार की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन वैदिक सभ्यता में हम लोग जब आर्यों का आगमन होगा और वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब से बिहार के इतिहास के बारे में ही पढ़ना है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसे कीकट की रात के लिए शब्द का प्रयोग किया गया बिहार के लिए। अथर्ववेद में एवं पंचविंश में बिहार क्षेत्र के निवासी को व्रात्य कहा गया है। बिहार में मुंगेर से पूरा पाषाण एवं मध्यकालीन के छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण काल, हाँ, हम लोग बिहार के मुंगेर से पूरा पाषाण मतलब पत्थरों के उपकरण, पत्थर के उपकरण जो बनते थे उन्हें पाषाण कहते थे। तो बिहार के मुंगेर से पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण के छोटे छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांत सारण में पड़ता था से 9 पाषाण युगीन वस्तुएं मिली हैं। चिरांत, सारण, चेचर, वैशाली। चिरांत जो कि सारण में था, चेचर जो कि वैशाली में, मनेर जो कि पटना में, सोनपुर जो कि सारण तथा सेनुआ जो कि रोहतास से ताम्र पाषाण युगीन वस्तुएं तथा मृद भांड मिले हैं, मतलब तांबे की वस्तुएं और मिट्टियों के बर्तन मिले हैं। तो ये हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर नौपाषाणिक उपकरण कहाँ से मिले, मतलब नए पत्थरों के औजार कहाँ से मिले हैं। तो भीमबांध मुंगेर से, केऊर गया से और सेनुआ रोहतास से। यहाँ से हमें याद रखना है कि नए पत्थरों के औजार मिले हैं। और चेचर, वैशाली, कुतुबपुर, हाजीपुर तथा चिरान, छपरा, तो यहाँ से, इन जगहों से हमें नए पाषाणिक औजार मिले हैं। और पुराने वाले कहाँ से मिले हैं, तो चिरान सासर से नौपाषाणिक युगीन मिले हैं। चिरान सारण से, चेचर वैशाली से, मनेर पटना से, सोनपुर सारण तथा सेनुआ रोहतास से ताम्र पाषाण युगीन वस्तु तथा मृद भांड मिले हैं। नए वाले मिले हैं, यहाँ से याद रखना है। फिर काले एवं लाल मृद भांड मिले हैं वैशाली से, ताम्र पाषाण कालीन। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड मिले बक्सर एवं चिरान से, बक्सर और चिरान से उत्तरी काले चमकीले मृद भांड मिले हैं। और तो इतना हमें याद रखना है कि किन जगह से क्या मिला है। क्वेश्चन में यही आता है कि किन जगहों से क्या क्या मिले हैं।
तो हमें इतना याद रखना है, इन जगहों के नाम याद रखने हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस जगह से कौन से मिले हैं। तो पाषाण काल 3 था, नया, पुराना, नवपाषाण कालीन, पहला था नवपाषाण युगीन, पुरापाषाण। तो हमें 3 पाषाण काल पढ़ना है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण मुंगेर से मिला है, मतलब बहुत पुराने पत्थरों के औजार कहाँ से मिले हैं, मुंगेर से। मध्यपाषाण के भी मुंगेर से ही मिले हैं। पुरापाषाण और मध्यपाषाण दोनों के उपकरण हमें मुंगेर से ही मिले हैं। और इसके बाद नए वस्तुएं हमें चिरान सारण से मिले हैं, नए पत्थरों के औजार। तो कहाँ से क्या मिला है वो आपको याद रखना है। इसके लिए आप लोगों को नोट्स बनाना होगा और थोड़ी सी मेहनत करनी हुई तभी याद रहने वाला है। और उसके बाद हमें ये सारा कुछ याद रखना है। अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, ये सारा बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं और इससे हमें बिहार की जानकारी मिलती है। तो आप लोग इसका नोट्स बना लें और अच्छे से पढ़ें। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित थे। 3 महाजनपदों के बारे में हमें बिहार में पढ़ना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बहुत कुछ पढ़ना है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय बिहार के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हमें बहुत कुछ पढ़ना भी बिहार में बाकी है। तो अभी ये स्टार्टअप है जिसका आप लोग कुछ पिछले वीडियोस अपलोडेड हैं, उसको भी जाके देख सकते हैं। तो बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में और संभवतः एडीओ में भी आने वाले हैं। तो अभी से इसका नोट्स बनाते चले तो मार्क्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और आगे की सीरीज में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे की सीरीज में जुड़े रहने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में और नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।